हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा श्री राधे राधे। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और अपने चैनल पर लेकर के आ गई हूँ सच्ची कहानियाँ। आप सब लोग इस मेरे चैनल के द्वारा मेरी कहानियों से एंटरटेनमेंट से बहुत ही खुश होंगी। आशा करती हूँ कि बहुत ही आप लोगों का मैं मनोरंजन कर सकूँ। मैंने अपने चैनल पर एक स्टोरी पोस्ट की है। आप लोगों ने शायद मेरे वीडियो को देखा हो, लाइक भी किया हो, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमको भी। अपना प्यार और बनाए रखिए। मैं वीडियो की आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपनी कहानी की तरफ। तो मैंने जो नेक्स्ट पहले पार्ट में आपको कहानी एक बताई थी, गलतफ़हमी। ये एक ऐसी घटना है जो दो फ्रेंड की सच्ची हकीकत है। दोनों फ्रेंड होते हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं। उनकी दोस्ती इतनी अच्छी बढ़ जाती है, बढ़ते-बढ़ते उनकी फैमिली की तरह एकदम मैनेज होने होने लगती है एक-दूसरे के। जैसे कि कोई एक सच्चा प्रेमी एक प्रेमिका की तरफ करता है, ऐसा ही वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे। क्या हुआ एक दिन तीसरे व्यक्ति के आ जाने से दोनों फ्रेंड्स में ऐसे गलतफ़हमी पैदा हो गई। और कहते हैं ना, गलतफ़हमी एक ऐसा ज़हर है जो किसी के कान में पड़ते ही उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देता है और दूसरे के कान में पड़ते ही उसके सारे रिश्तों को जला के राख कर देता है। ये ऐसा ज़हर है। ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ कि एक दिव्या और फ़ातिमा थे, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। आपको मैंने नेक्स्ट पहले वाली कहानी में जो बताया है उसके बाद वाले पार्ट में मैं बता रही हूँ कि क्या हुआ। एक दिन तीसरा व्यक्ति आया, उनकी लाइफ में एक तीसरी पड़ोसी आई जो कि वो उससे जलती थी, उसके सजने-संवरने से, उसकी एटीट्यूड से, क्योंकि वो दिव्या इतनी पढ़ी-लिखी थी और वो समाज में बैठने-उठने वाली थी। बहुत बड़े-बड़े लोगों से उसका संपर्क था, बड़े-बड़े लोगों से बातचीत करती थी, कॉलेज में, फंक्शन में सब अटेंड करती थी, तो उसका तजुर्बा ही अलग था, क्योंकि वो सब लोगों के साथ में बैठते-उठते तो उसको बोलने का लहज़ा, उसके तौर-तरीके और उसका जो आगे समाज में मॉडर्निज़्म समाज था, उस समाज के लायक थी वो। कोई बात नहीं, उस कहानी के आगे क्या हुआ कि जो पड़ोसी थी फ़ातिमा की, वो उससे जलती थी, इसलिए उसने जाके फ़ातिमा के कान भर दिए। फ़ातिमा से बोला कि जो आपकी फ्रेंड है दिव्या, वो आपके पति से कुछ उसका चक्कर चल रहा है। ऐसा कुछ उसके ज़हर उसके कान में डाल दिया जाकर के उसके ज़हर। फ़ातिमा को डाउट हुआ, उसको लगा कि नहीं, मेरी फ्रेंड ऐसा नहीं कर सकती। उसने उसको डाँटा भी, बोला नहीं, मेरी फ्रेंड ऐसा कर ही नहीं सकती, वो तो मेरी फ्रेंड है। फिर मेरे पति तो इतने अच्छे हैं नहीं, वो कितनी खूबसूरत है, वो वही मेरे पति को क्यों ऐसा करेगी? बोली कोई बात नहीं, आप देख ही लेना। क्योंकि कान में पड़ते हुए ज़हर इंसान का दिमाग तो डोल ही जाता है ना, उसका दिल, दिमाग दोनों उस ज़हर के माफ़िक हो गए। उसको भी ऐसा लगने लगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो उसको भी क्या थी, शक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। एक बार किसी के इंसान के अंदर शक बैठ गया, वो कभी निकलने वाला नहीं है। कितना भी सच इंसान बोले, लेकिन वो कभी दिमाग से निकलने वाला नहीं है। इत्तेफ़ाक होता था, कभी भी इत्तेफ़ाक होता था कि कभी उसकी फ्रेंड मार्केट से आती हो या कहीं कॉलेज से आ रही हो। कॉलेज में मतलब वो लेक्चरार थी, दिव्या कॉलेज की एक लेक्चरार थी, एक टीचर थी और एक गुरु थी। तो उसके उसके रवैये में ऐसा लगता था कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन बस थोड़ा अच्छे से स्वभाव की थी और अच्छा पहनना, ढंग का पहनना-ओढ़ना वो अच्छा था उसके लिए, उसकी लाइफ़ बहुत ही अच्छी थी। एक दिन क्या हुआ, फ़ातिमा उसके पास आती है, उसके घर पे ही आती है, बोलती फ्रेंड मेरे तुझसे कुछ बात कहनी है। दिव्या बोली क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो मुझसे कहनी है, खुल के बोलना, क्या बात है? उसने कहा कि तुझे बुरा लगेगा। बोली नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, तू बता तो सही। उसने बताया कि फ्रेंड मैं भी ऐसा यकीन नहीं करती थी, बट मुझे ऐसा किसी ने बताया है कि ऐसा है। ये ऐसा किसी ने क्या बताया है, बता तो सही, खुल के बता। फातिमा बोली तू बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि कोई भी औरत मेरी जगह होगी तो उसको भी बुरा लगेगा। चल ठीक है, तू बता। उसने बताया कि तू मेरी फ्रेंड, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। मुझे तेरे पे ऐसा कुछ भी विश्वास नहीं है, बट मैं दूसरे के कहने पर मुझे भी ऐसा लगा कि क्या तू मेरे पति को लाइक करती है। इतना सुनते ही दिव्या तो एकदम शॉक रह गई। उसको लगा ये बोल क्या रही है। उसको कुछ थोड़ी देर 5 मिनट उसको कुछ समझ में ही नहीं आया और वो जैसे कि खड़ी की खड़ी ही रह गई, जैसे कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो।
उसको एकदम झटका लगा, बोली दिव्या क्या हुआ। उसको जब हिलाया तो उसको लगा कि फातिमा ये तुमने क्या कह दिया, मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा खतरनाक मोड़ आया, कि क्या कह रही हो, ये मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती हूँ। और फिर आपके हस्बैंड जो मेरी नज़रों के सामने कभी आए ही नहीं, जिनसे मैं कभी मुलाकात करी ही नहीं हूँ, सिर्फ दूर से देखा है मैंने, दूर से कभी वो आते हुए हों, कभी मैं निकलती हुई हूँ, तो ऐसी कभी नज़र पड़ गई हूँ, लेकिन मैंने कभी उनको उस नज़र से नहीं देखा, कभी मुस्कुराई भी नहीं उनको देख करके, और कभी मेरी बात तो हुई ही नहीं। फातिमा बोली पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। बोली कि तू मेरा विश्वास कर फ्रेंड, मैं ऐसी नहीं हूँ और ना ही मैं तेरे पति की तरफ कभी मेरा ध्यान गया है। बोलती है आप इतना सस्ते संवरते हो, देखते हो। बोली हाँ, ये मेरा तो ढंग है, क्योंकि मेरा पति है, मुझे सजना संवरना अच्छा लगता है। मेरा पति है, जब तक मेरा पति मेरे साथ है तो मुझे सजना संवरना ये मेरा स्वाभाविक है, ये मेरा स्वभाव है, करना ही पड़ेगा। ये मेरा सौभाग्य भी है कि मेरा पति है, इसलिए मुझे इतना ढेर सारा सजना संवरना और अच्छे से रहना, जो मुझे मन करता है, जो मुझे पसंद होता है, वो जो मेरे पति को पसंद होता है वो मैं करती हूँ। मेरे पति को पसंद है कि तू सज के संवर के अच्छे से रहे, मेरे ही खातिर सज, इसलिए मैं करती हूँ। फातिमा को बोला कि बुरा मत मानना, मैंने ऐसे ही पूछ दिया, लेकिन बट दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई, क्योंकि ये जहर उसके कान में पड़ गया फातिमा के, और फातिमा ने दिव्या को बोला तो उसके रिश्ते में खटास आ गई, क्योंकि उसको भी दिल से अंदर से बहुत ही गलत फील हुआ, उसको भी बहुत बुरा लगा। अंदर ही अंदर वो रोई, बहुत रोई। घर आने के बाद वो अपने घर पे जब वो चली गई फातिमा, तो उसको बहुत रोना आया। 2 दिन वो अच्छे से खा नहीं सकती, अपने पति से भी नहीं बता सकती थी, बता भी नहीं, उसने बताया भी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती थी कि कितना बड़ा मेरे पर इल्ज़ाम लगा दिया, जो मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मैं ऐसा बिना किए की, बिना चोरी किए और किसी पर इल्ज़ाम लग जाए तो उसको कितना बुरा लगता है, कितना पाप लगता है। निर्दोष आदमी को दोषी ठहराया जाए या उसे उसकी सज़ा दी जाए तो कैसा लगेगा, ये आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट में बताएंगे मेरे दोस्त, आप लोग बताएंगे कि अगर निर्दोष को सज़ा दी जाए तो उससे क्या कहा जाएगा, या उसके जगह पर आप अपने आप को रख कर देखिए कि आपको या दोषी न होते हुए भी आपको दोषी बनाया जाए, निर्दोष को दोषी बनाया जाए तो आपको कैसा लगेगा। इसी प्रकार दिव्या के साथ हुआ। कहते हैं ना, रहीमदास जी ने एक दोहा कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बस सेम सिचुएशन उनके साथ होनी स्टार्ट हो गई। क्या हुआ, उन दोनों में अनबन रहने लगी, उसके दिमाग में से वो निकल ही नहीं रहा था कि मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फातिमा भी यही सोच रही थी, लेकिन उसने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, अब पता नहीं फातिमा के दिमाग से निकला कि नहीं निकला। दिव्या यही सोचकर परेशान थी, कितनी अच्छी फ्रेंड थी। फिर वो दोनों आपस में बोलने नहीं लगी, आपस में कम बोलने लगे, कम आने लगे, कम जाने लगे एक दूसरे को। ऐसी उनकी लाइफ में हो गई, दोनों लोग, दोनों रिश्ते अलग अलग हो गए, अपने अपने रास्ते। और अब ऐसी उम्मीद ही नहीं जो एक दूसरे से वो लोग बोल सकें। आप लोग बताइए इस कहानी का क्या अर्थ, क्या सारांश है, इस कहानी में क्या ऐसा मोड़ आना चाहिए जिससे दोनों लोग आपस में मिल सकें, कैसे क्या करना चाहिए। ये गलतफहमी उन लोगों के साथ में हुई, और मेरे आंखों देखा हाल है, क्योंकि मैंने उस बात को महसूस किया है, क्योंकि उस दिव्या से मेरी मुलाकात हुई और दिव्या की सारी सिचुएशन मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि क्या ऐसा होना सही था। बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। बट आप लोग इस बात के लिए सपोर्ट करेंगे और बताएंगे कमेंट पर, क्या ये सही हुआ उसके साथ या गलत हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ, और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, और कमेंट में मेरे गलतफहमी इस स्टोरी को आगे क्या होना चाहिए था उसके लाइफ में, क्या नहीं होना चाहिए था, सारे सिकवे गिले आप बता सकती हैं। यदि मैं गलत हूँ या मेरे कहने का स्टाइल ही गलत है तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं। धन्यवाद।